श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बहुत कम बंदे जुड़े हैं क्लास में। आज आप लोगों को ज्यादा रेस्ट मिल गया, इसलिए सोचा इसका भी रेस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ है। मैम वो सैटरडे की वजह से बच्चे नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, मतलब हम नवरात्र मैं तो 2 दिन की आ छुट्टी गया। हो पाती है। से भी नहीं आ रहे होंगे। हम रास्ते में होंगे। क्या आप कौन सी की जो पीछे क्लास हुई थी हमारी बीच में, तो कल तो नहीं हुई है, उस पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जल्दी जल्दी से टॉपिक खत्म करना है, बहुत हो गया। साइकोलॉजी हाइपर स्ट्रेस और हाइपर स्ट्रेस। स्ट्रेस पढ़ाया था मैंने स्ट्रेस, आप लोगों को। स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस ये था। ओके, तो एक काम डिप्रेशन का करते आप हैं, आज बताने वाले थे स्ट्रेस next। कर लेते हैं। दिखाई दे रही है आप लोगों को अच्छे से ये स्क्रीन? यस। यस। चलिए जल्दी से बता दीजिए, आप लोगों में से कोई भी स्ट्रेस क्या होता है, क्या बताया था मैंने। स्लाइड भी सामने है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चुनौतीपूर्ण अवस्था में हमारा रिस्पॉन्स जो होता है उसे तनाव कहता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, ठीक है। टाइप्स पढ़ा दिया था, यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। अभी तक सबको समझ में आया था? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? टाइप्स में किसी में भी हो तो जल्दी से बता दीजिए। मैम दिक्कत तो नहीं है। नहीं है ना? मैम यही था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो स्ट्रेस हमें हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ठीक। जिसके कारण स्ट्रेस होता है उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेसर्स। ओके, ये वर्ड समझ में आया? अब जो स्ट्रेसर्स हो सकते हैं वो किस तरीके, 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, एक हमारे फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स किस प्रकार हो सकते हैं, कोई बताएगा? मैम पीयर प्रेशर। जी। हम जो मतलब जैसे ग्रुप में रहने का प्रेशर होता है कि वो सब भी कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, बट एक पीयर प्रेशर रहता है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं, चलो इन्वायरमेंट्स को छोड़ के मैं बोलूं नेचुरल क्या हो सकता है, नेचुरल स्ट्रेस क्या हो सकता है, प्राकृतिक जिसको बोलते इसमें जैसे मैडम बीमारियां, जैसे अभी प्राकृतिक। ये पेंडेमिक आया था उसका पैंडेमिक बीमारियां। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल। हैं। यस, जो हमारे प्राकृतिक आपदा है जिनको बोला जाता है, इस तरीके की जो भी चीजें होंगी वो भी सब हमारे क्या में आएंगी? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। बाकी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में और क्या आ सकता है? मैम अर्थक्वेक आता है, जैसे नेचुरल कैलामिटी आता है, बाढ़ आती है, ये चीजें भी आएगी ना। हाँ जी, ये सब उसी में आएंगी। जो चीजें हमें बाहर से प्रभावित कर रही हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, ठीक है। अब मैम अगर बीमारियां भी, जो बीमारियां होती है, डिजीज होती है, वो भी क्या एनवायरमेंटल स्ट्रेस में आएंगी? क्योंकि आपको पता होगा हमारी जो एनाटोमी, हाँ एनाटोमी हो रहा है, मॉडर्न साइंस है, वो क्या बोलती है बीमारी का कारण क्या होता है? विजातीय दर्द, एक्सपेंडल मैटर। बैक्टीरिया, वायरसेस, ये मॉडर्न सारी साइंस जो विजातीय दर्द नहीं फॉरेन बोलती मैटर है, बोलते हैं। आप गलत बता रहे हैं। विजातीय दर्द अच्छा कौन बोलता है? मैम वो नेचुरोपैथ है मैम। यस, नेचुरोपैथी। मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या बोला जाता है, क्या है बीमारियों का कारण? ये जो बदलता जो एटमॉस्फेयर है वो भी होता है। यस, वो तो ज्यादातर मानते हैं कि जो बाहर नेचुरल कीटाणु जो बोलते हैं उनको ही बताते हैं। कहीं ना कोई सेकंड पे आता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो भी हमें बाहर की चीजें हमें कब इफेक्ट करती है? जब हम हमारे अंदर रोगों से लड़ने वाली जो शक्ति होती है, हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक रहेगा तो हम लोगों को क्या होगा? बीमारियां बहुत जल्दी लगती है, ठीक है।
साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या क्या हो सकते हैं, बताइए जल्दी से। बहुत सारा पढ़ लिया आपने तो साइकोलॉजी, अब तो एकदम बता देना चाहिए। फिजियोलॉजिकल बोल दिया था, सॉरी। एग्जाम का स्ट्रेस, बॉडी टूट गई, पैसे तो ठीक है लेकिन टूट हो गई, मतलब जो इंटरनल स्ट्रेस है ना, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो जाता है, एग्जाम को लेकर स्ट्रेस हो जाता है, वर्क स्ट्रेस हो जाता है। हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं। हम किसी भी बात से दुखी हैं, हमारे थॉट्स क्या है, कैसे हमारे हमारे हर समय नेगेटिव है चीजों को लेके, कोई चीज हमारे सामने पॉजिटिव भी है बट हम उन चीजों को लेके नेगेटिव हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स है। ये बात समझ में आई जो आपको अपने अंदर से आते हैं। यस मैम। दोनों बात समझ में आई आप लोगों को? जी मैम। जी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सोर्स क्या क्या हो सकते हैं इनके, किस किस कारण हमें क्या होता है, स्ट्रेस हो सकता है। अब देखिए, क्या मैम? रोटेट हो गया था, दिखाई दे रहा है? अब देखिए थ्रेड। फर्स्ट लिखा है इस बारे में कि ये किस तरीके का हो सकता है कि आपको कुछ छोटी भी बात हो चाहे बड़ी बात हो, उन सब का कहीं ना कहीं आज हम हैं, अभी भी प्रेजेंट में है। अब हमने चाहे हमारा नेट निकल गया हो या जेआरएफ निकल गया, उसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या बना रहता है कि जेआरएफ तो निकल गया, तब तक क्या मानूं मैं, क्या फायदा हुआ जेआरएफ का, जब तक पीएचडी में एडमिशन ना हो जाए, मुझे कोई नौकरी ना मिल जाए। तो कंटिन्यूअसली क्या एक डर बना ही रहता है दिमाग में, चाहे वो हमारे जॉब का हो, चाहे हम आगे भाई हम भविष्य में ग्रोथ कर पा रहे हैं नहीं, हम तो यहीं के यहीं रुक गए हैं। इस तरीके की जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारे स्ट्रेस का कारण होती है। क्योंकि हमें पता है अभी प्रेजेंट में, अब खुद ही अगर जब तक नेट का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, हमें पता है कि भाई 1 महीने में 2 महीने में रिजल्ट आएगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम क्या है, एक प्रेशर बना हुआ है कि हम पास तो हो जाएंगे ना। हमें क्या करना चाहिए, मैं अभी वापस से नेट की पेपर का पढूं, या फिर मुझे इसको छोड़ के मैं पास हो जाऊंगा, मैं आगे पीएचडी की तैयारी कर करूँ, मुझे उसका डेजिटेशन सॉरी रिसर्च प्रपोजल बनाना है, मैं उस पर वर्क करूं, या फिर मैं पीछे नेट का ही पढूं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं एक डर बना ही रहता है। ठीक। दूसरा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। हम कुछ चीजों को लेके, हमारी आसपास की चीजें जो परिस्थितियां होती हैं, उन सब में हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव बने रहते हैं। अगर कोई चीज ऐसी हो रही है हमारे साथ, हम हर टाइम नेगेटिव 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 चीजों में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ की जो हमारा आसपास का एनवायरमेंट है वो हमें इफेक्ट कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन में हम कहीं ना कहीं बने रहते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या चीजें क्या में आ जाती है, हमारे तनाव में, जब हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब क्या है, किसी के आसपास कोई ऐसी बात हो रही, कोई घटना घट रही है, तो कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं इसको बहुत एकदम डीप में ले लेते हैं, एक दो वो तो बिल्कुल स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे कि हाय अब क्या होएगा, अब क्या नहीं, कैसे हो सकता है, अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कुछ बंदे क्या करते हैं, कोई बात नहीं, समय के साथ वो चीज ठीक हो जाएगी। थर्ड आ जाता है हमारा प्रेशर। प्रेशर किस तरीके का हो सकता है, प्रेशर को आप ले सकते हैं कि आपको कोई प्रॉफिट चाहिए, आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए काम भी करें तो कहीं ना कहीं प्रेशर में ही कर रहे हैं। हम आगे जाके हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम इस तरीके के प्रेशर में कंटिन्यू बने रहते हैं, और वही चीजें कहीं ना कहीं हमारी क्या हो जाती है, फिर स्ट्रेस में बदल जाती है। सारे वर्ड से एक दूसरे से मैच ही करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा ही है। लास्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दो तरह की चीजें हमारे पास होती है, हम उनमें उलझे रहते हैं। जैसे दो ऑप्शन है हमारे पास, हमने कहीं पीएचडी के लिए अप्लाई किया, और आपने 2-3 जगह किया, और उसमें से आपका 2 यूनिवर्सिटी में हो गया, बट दोनों यूनिवर्सिटी जो है हमारे टॉप रैंक वाली है, उसमें आपके मन में क्या चलेगा, मैं इसको करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ, दोनों में उलझा रहेगा, उसको बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, आप सही फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच जा पाते, तो क्या करते हैं आप इन दोनों में से कहीं भी नहीं जाएंगे, और बस स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे कि मुझे क्या करना है, अब नहीं करना है, क्या करूं मैं, ये सब चीजें। ठीक। आगे चले। जी मैम। नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बोल दीजिएगा। अब आगे देखिए आप इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी सी बात है। वर्क प्रेशर वही चीज है, आपको जॉब में कोई लॉस हो गया है तो भी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपके किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो गई है तब भी आप क्या हो गए, स्ट्रेस में चले जाते हैं। रिलेशनशिप चेंजेस चल रहे हैं किसी के बीच,
तो उसमें भी हो जाता है। आपको कोई घाटा पड़ गया, आपका पैसा कहीं डूब गया, तो आपको इस तरीके के भी अगर कोई लॉस हो जाता है तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। छोटे बच्चे में क्या होता है, कोई बच्चा जैसे क्लास में कोई थोड़ा कमजोर होता है या फिर वो ज्यादा बातचीत करना नहीं जानता, जो थोड़े उससे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं या थोड़े जो ज्यादा एक्टिव होते हैं उसको परेशान करते रहते हैं। तो इस तरीके की जो हमारे इस तरीके की चीजें भी हमारे बचपन में हमें स्ट्रेस दे देती हैं। हमारी पढ़ाई का, हमारा पेपर एग्जाम आने वाला है तो भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। हमारे मम्मी पापा हमारे आसपास लड़ते रहते हैं या कोई उनके ऐसा डिवोर्स का कोई वो चल रहा है, तो उस तरीके की चीजें भी क्या करते हैं, हमें तनाव में दे देती हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके मम्मी पापा 24 घंटे लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा वो स्ट्रेस में चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। छोटी चीजें हैं, आप इनको कोई इतना बड़ी बात नहीं है, पढ़ सकते हैं। अब देखिए आप इसको साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब आप तनाव में है, तनाव में कॉमन सी बात है, जब आप तनाव में होते हैं तो क्या होता है, आपकी ब्रीथिंग जो होती है वो कैसी हो जाती है, एकदम तेज हो जाती है। फास्ट सॉरी फास्ट ब्रीथिंग हो जाएगी। आप क्या करेंगे, लंबा 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 सांस लेते हैं। ठीक, फास्ट हार्ट रेट, आपकी जो हृदय की गति होती है वो बढ़ जाती है। ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखने लगता है, स्वेटिंग, आपके हाथ जो होते हैं, पाम्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, पसीना आ जाता है। आप टेंशन इन नेक में टेंशन, मतलब जड़कड़न टाइप ही फिजियो, इसमें दोनों ना सारे मिक्स करके दे दिया उन्होंने। मैं आपको बताती तो आगे भी अलग अलग, पर कोई इतना वो नहीं है, ये सारे ना एक साथ दे दिए हैं, फिजिकल मेंटल इमोशनल, इस तरीके से है सारे सिम्टम्स। क्या शोल्डर्स, आपको फिजिकल बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स दिखते हैं, आपकी गर्दन, सर, सॉरी गर्दन में, शोल्डर्स, हाथ में, इन सब में क्या टाइप महसूस होती है। आप खुद सोचिए, खुद भी अगर आप महसूस करेंगे देखो तो आपको समझ में आएगी कि देवेंद्र जी, आपका माइक म्यूट कीजिए। किसी का माइक ऑन है। नोजिया क्या होता है, पता है किसी को? मैम वॉमिट वाली सेंसेशन होती है, वो नोजिया होता है। जी, तो आपको क्या होगा, हर समय ऐसा लगता रहेगा कि आपको वॉमिटिंग आई। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको अच्छे से खाना नहीं, जब हमारा अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता, खाना अच्छे से नहीं पचता, ये सब कंडीशन हमारी आ जाती है। डायरिया क्या होता है? लूज हम मोशन। लूज मोशन होता है मैम। आपको बार बार ऐसा लगता रहेगा, लूज मोशन जैसी कंडीशन। आपने ये चीज नोटिस करी भी होगी, कुछ पर्सन्स को ना होती है ये कंडीशन। जैसे आपका एग्जाम है तो कुछ पर्सन्स को ना होता है ऐसे वोमिटिंग का, लूज मोशन का, ऐसी सेंसेशन ना बार बार फील होती है। तो कहीं ना कहीं ये कारण क्या होता है, हमारी तनाव का, एंजाइटी का, इन सब के भी सिम्टम्स में आता है। सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ? हाँ मैम, बहुत फील करा है मैम, पेपरों में, फाइनल पेपर होते थे ना हमारे तब। पर्सन को ना कि उनको उल्टी आ जाती, एग्जाम में जैसे बैठे आप, उनको उल्टी आ जाती है, कुछ पर्सन को बुखार आ जाता है, किसी को लूज मोशन होता है। तो ये सारे ना, इन सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे। आप अगर किसी को, सबको, सब किसी को नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको होता है, क्योंकि वो जो तनाव होता है उसको बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि हाँ एग्जाम में क्या होएगा, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं कैसे पास होऊंगा। तो इस तरीके की जब बार बार चीजें आप फील करते रहते हैं तो आपके साथ में ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं आपकी बॉडी पर। उसके बाद अब देखिए आप, ये तो था कि छोटे छोटे समय के लिए है, आपने पेपर के टाइम आपको स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि मुझे वोमिटिंग आई, मुझे लूज मोशन हुआ, पर जैसे आपका एग्जाम खत्म होएगा, ये नहीं कि आपको बार बार ये चीज फील होगी। अगले दिन एग्जाम है तो शायद हो सकता है एग्जाम से कुछ समय पहले आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मुझे लूज मोशन जैसा सेंसेशन फील हो रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक बना ही रहेगा। अभी देखिए अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या पड़ सकते हैं स्ट्रेस के, हाई ब्लड प्रेशर, जो ज्यादा समय तक स्ट्रेस में रहते हैं उनका आप देखना, जो मेन रीजन होता है ज्यादातर हमारे ब्लड प्रेशर का, वो क्या होता है, स्ट्रेस ही होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में बने हुए हैं। हेडेक, सर दर्द रहता है बहुत सारे पर्सन को, क्योंकि वो लगातार हमारे क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस को ही फील करते रहते हैं। उसके बाद आपका आता है डिजीनेस, इसके बारे में पता है किसी को क्या होता है? मैम चक्कर आना। चक्कर आना। ब्लैकआउट हो चक्कर जाता से है। आना। हाँ जी। हाँ, उसके बाद आपका इंडाइजेशन, खाने का जब अच्छे से नहीं पच पाता, रैसेस पड़ जाते हैं आपके शरीर पर,
आपको एलर्जी जैसा एलर्जी हो सकती है। एलर्जी मतलब वो आपकी इसका रीजन और भी हो सकता है, आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में बने हुए हैं। एलर्जी का मतलब मेन कारण क्या होता है कि आपको हर एक छोटी चीज भी आपको इफेक्ट कर रही होती है एनवायरमेंट्स की। जैसे किसी को धूल मिट्टी या कुछ भी ऐसा भी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं इनको एलर्जी करती है। जैसे जुकाम लगना, नाक बहना, ये सब चीजें भी हमारे कहीं ना कहीं क्या कारण होता है, एलर्जी का। और इन सब का कारण और भी, अगर इसको ज्यादा हमें इतना डीप में पढ़ने की कोई वैसे नीड नहीं है, छोड़ देते हैं। अल्सर, अल्सर भी इसका कारण हो सकता है। अल्सर के बारे में पता है किसी को क्या होता है वैसे अल्सर में मेनली? हाँ मैम जब हाँ, एसिड अल्सर में बॉडी पेट में में बहुत घाव ज्यादा हो हो जाते जाता हैं। है तो वो अल्सर हो जाता है। इंटेस्टाइन में घाव हो जाता है मैम। यस मैम हम ही को हो गया है। यस, इंटेस्टाइन में घाव होता है या स्टमक में, कुछ ऐसा कुछ पता है? हाँ मैम, पेप्टिक अल्सर जो होता है पेट में घाव होने से होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये है जो यस यस, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन होता में है। होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसका हम जो मैंने मोमोज का खिला। कोलाइटिस के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो कोलाइटिस का अगर मेन देखा जाए तो कोलाइटिस में मैंने एक चीज पढ़ी थी, जिसमें क्या होता है, कोलाइटिस का कारण जानते हैं आप लोग मेन? स्ट्रेस है मैम, स्ट्रेस ही है मेन रीजन। जी स्ट्रेस स्ट्रेस यस, तनाव। मैं कुछ समय पहले कोलाइटिस के बारे में पढ़ा ना, तो मैंने उसमें जाना कि जो कोलाइटिस का जो मेन कारण होता है ना, ज्यादातर देखा जाए तो उसका कोई भी ऐसा कारण नहीं मिला साइंस में भी। ज्यादातर उसको बोला जाता है कि कुछ पर्सन जो होते हैं ना, कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली स्ट्रेस में बने रहते हैं। तो क्या होता है कि कंटिन्यूस स्ट्रेस में बने रहने से भी आपका क्या होता है, शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, उनका सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप कुछ एंजाइम्स का काम क्या होता है, खाने को पचाने का। अगर आपके शरीर में इस तरीके की चीजें नहीं है, तो वो क्या करती है, आपकी आंतों में क्या कर देते हैं, घाव कर देती है। और इसका एक कारण और भी चलिए कोई नहीं, छोड़िए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? जिसमें यस, आगे ये देखिए, ये भी छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, तो सबको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम बना है उससे भी समझ में आ रहा है। आगे चलूं, ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए स्ट्रेस को मैनेज कैसे करा जा सकता है। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा टेक्निक्स क्या होती है हमारी स्ट्रेस को मैनेज करने की, बताइए? मैडम पीछे वाली योगा स्लाइड करें। दिखा दीजिए ना, और एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीन में वैसे मैं आपको भेज दूंगी ये नोट्स। या यस यस। यस, अब बताइए जल्दी से आप लोग कि स्ट्रेस को अगर आपको मैनेज करना है तो क्या क्या करना चाहिए हम? डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, योग निद्रा है, ओमकार चैंटिंग है। यस यस यस, योग की जितनी भी टेक्निक्स हैं हमारी, वो सब चीजें क्या करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है। चलिए बताइए अब आप लोग, टाइम कितना हुआ है वैसे? अभी हमारे पास आधा घंटा हो जाएगा हमारा दूसरा टॉपिक। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में बना हुआ है, तो आप उसको कौन सा प्राणायाम कराएंगे? आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा सब। अनुलोम विलोम भ्रामरी, मैम, अनुलोम विलोम भ्रामरी। करवाएंगे। हाँ, भ्रामरी, अनुलोम विलोम। शीतली शीतकारी भी करा देंगे। चंद्रभेदी। मतलब हम ठंडा करने वाला करवाएंगे ज्यादातर, जैसे कि जो शरीर को इंटरनली काम करे वो सब। हाँ जी ठीक है, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन की कंडीशन में है, तो आप उसको भ्रामरी कराएंगे या नहीं? यस या नहीं नो में? नहीं करवाएंगे मैम, कराएंगे, नहीं करवाएंगे नहीं उसको। कराएंगे। हम उठ तो के भाग सुखना जाएगा वो। वगैरह करवाएंगे, भस्त्रिका करवाएंगे मैम, उसको एक्टिव वाले प्राणायाम करेंगे जो उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करे। यस, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा एक्टिव नहीं है, तो उसको हम ऐसे प्राणायाम नहीं कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसको किस कंडीशन में कौन सा। चलिए, हाई बीपी की कंडीशन अगर है किसी की, तो कौन सा प्राणायाम कराएंगे? शीतली शीतकारी। शीतली शीतकारी। चित्रकारी, चंद्रभेदी। चंद्रभेदी, Yes. चंद्रभेदी और करवाएंगे। और मैम ये हाँ जी, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? हम कंटिन्यू की। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, जो डायग्राम पे बना है वो तो बेसिक चीजें हैं। इसमें और भी कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें मैंने डाले हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो बेसिक चीज है।
सॉरी मैंने उसमें डाला नहीं है, बट वो भी कोई इतना हमारे एग्जाम का नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजिकल की कुछ टेक्निक्स होती हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने की, मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए उसमें दो चीज आती हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, हमारे बिहेवियर के ऊपर करता है। बिहेवियर हम बिहेवियर हमारा किस तरीके का होता है जो स्ट्रेस को कम करता है या बढ़ाता है। अलग अलग पर्सन का अलग अलग व्यवहार होता है, उसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक चीज तो हमारे पास क्या आती है, एक कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक। देखिए दो चीज होती है हमारे साथ जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। एक तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, ठीक ठीक, ये हो गई प्रॉब्लम। दूसरी क्या होती है, हमारे इमोशंस। तो ये दो ही चीजें हैं हमारी, ये हुआ हमारा पर्सन, ठीक। अब हमारा क्या होएगा, अब हमारे पास दो कंडीशन है। हम या तो क्या करेगा ये पर्सन, या तो क्या करेगा इसके ऊपर फोकस करेगा, ठीक, या इसके ऊपर फोकस करेगा, ठीक। अब आप देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब समस्या हमारी बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे बताइए कोई। अगर हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है तो हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? सॉल्यूशन पे। यस, सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन नहीं है अभी, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और कैसे इसको ठीक करा जा सकता है, ठीक। उस समय हम ये नहीं करेंगे कि हाँ भाई चलो प्रॉब्लम तो आ गई है, बस अब हमें अपने आप को ही ढालना है इसके अनुसार। पर फर्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें फोकस प्रॉब्लम के ऊपर करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों आई है, ठीक, कारण हमें उसका जानना चाहिए। सेकंड क्या आती है हमारी, सेकंड कंडीशन क्या आती है, हमारी इमोशंस। अब हमें पता है कि प्रॉब्लम आ चुकी है और वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। अब हमारे पास हम उसको वापस नहीं पलट सकते, तो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या बचेगा, हम अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करेंगे और समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप नॉर्मल बात सोच लीजिए, किसी के घर में कोई किसी को बहुत प्रिय पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, डेथ क्यों हुई ना हुई इन सब चीजों को छोड़ के किसके ऊपर फोकस करते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर। कुछ समय रोते हैं, फिर धीरे धीरे संभलने लगते हैं। तो ये होती है हमारी सेकंड कंडीशन। ये कंडीशन हमारी तब आती है जब हमारी समस्या जो बहुत ज्यादा गंभीर होती है। और ये फर्स्ट कंडीशन हमारी कब आती है, जब प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक। ये समझ में आया आपको? हाँ मैम। यस, इसको बोलते हैं कोपिंग बिहेवियर, ठीक। जो मैंने आपको बताई है तो कोपिंग बिहेवियर बोला जाता है कि एक पर्सन किस तरीके का बिहेवियर कर सकता है। या तो वो क्या करेगा, वो हर समय, एक पर्सन तो ऐसा होता है कि वो हर समय क्या करता है, समस्याओं को लेके ही रोता रहता है कि क्या करूं, ये तो हो गया, अब नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और उसको पता है कि मैं बदल नहीं सकता, पर फिर भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। तो कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, वो समस्याओं से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, स्ट्रेस नहीं बना रहेगा। बट हमें स्ट्रेस से अगर बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, हम उन समस्याओं के ऊपर ध्यान देंगे, वो क्यों हुई है, क्या कारण हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो आप जब उनको जानेंगे समझेंगे तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई? जी मैम। ये हमारी साइकोलॉजी की बेसिक टेक्निक्स में आता है। तो मैम इसमें हम जज कैसे करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारे लिए छोटी है और ये प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी है? ओ, कैसी बात कर रहे हो आप तो योग के स्टूडेंट हो, और वैसे भी या तो नॉर्मल सी बात है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आइए, आप हो, ठीक है, नाम तो मुझे नहीं दिख रहा आपका, आप सत्यम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके लिए ये आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है उसको लेके, एग्जाम को लेके। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो छोटी सी है मैम एग्जाम तो शॉर्ट टर्म के लिए ही हुआ ना, तो मैं पास में ही हूँ। जी। मतलब हम छोटी प्रॉब्लम ही होगी मेरे लिए तो। हाँ तो वही है ना, और आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यही एग्जाम मैम अगर फाइनल होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर का सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी कारण आप किसी नौकरी पर हैं, आपकी जॉब चली जाए, ठीक, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए इसके जैसी है या इससे अलग है? मैम है तो अलग, लेकिन जैसे कि अगर यही जॉब अगर मेरे को एग्जाम के चक्कर में चल जाए तो मेरे लिए तो एग्जाम से सबसे बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से आपको
को देखो वो तो छोटे छोटे, ये तो हमें मैं खुद ही पता चल जाता है अपने आप ही कि कौन सी चीज हमारे लिए छोटी है कौन सी बड़ी है। मैम ये खुद जज करना होगा ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, छोटी है बड़ी है, ये हमें सेल्फ जजिंग चाहिए इसमें। पर्सनैलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और मैम ये भी बोल सकते हैं जैसे किसी की डेथ हो, ये तो बड़ी इशू ही है ना, जॉब चली जाए तो हमारे लाइफ का सवाल है, तो ये तो बड़ी है ये प्रॉब्लम। तो बड़ी है। यस, चलिए अब आपको स्ट्रेस समझ में आ चुका होगा, मैं ये मानूं। यस मैम। यस। मैम। अब आप देखिए, मैं आपको ये सॉरी टॉपिक जो था ना, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं था, बट मैंने आपको उससे स्टार्ट कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस से। ठीक है, मेन टॉपिक जो हमारा आता है मेंटल हेल्थ से स्टार्ट है कि मेंटल हेल्थ हमारी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो पहले हमें मेंटल हेल्थ को जानना चाहिए था, बट सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया सिलेबस के ऊपर और आपको डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ा दिया। स्ट्रेस से पहले भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको पढ़ने हैं, वो सारी दो टॉपिक्स आपके और हैं जो आपके सिलेबस में है, वो मैंने देखा फिर दोबारा से जाना तो मुझे समझ में आया। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, तो अब आप देखिए स्टार्टिंग में मेंटल हेल्थ हेल्थ समझने से पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है। ठीक, बता दीजिए जल्दी से, माइक ऑन करिए कोई भी, हेल्थ क्या होता है। मैम जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली और स्पिरिचुअली जब हमारा हम साउंड कंडीशन में होते हैं तो उसको कहते हैं health। यस, अब ये जो हमारी जो डेफिनेशन सामने आपको लिखी हुई है, ये किसने दी है, किसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, मैंने इसमें नहीं लिखा, बट आप लोगों WHO। WHO होगा मैम। कि सब हम लोग कब बचपन से ये पढ़ते आ रहे होते हैं, इसका पता है सबको, पता है ना सभी को ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग लिखी गई है। WHO के ना मैम। यस, अब इसमें एक चीज जो है, एक हेल्थ का डायमेंशन जो है हमारी, वो ऐड नहीं किया गया है। उस डायमेंशन का नाम बताइए। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल है ना मैम। यस, तो क्या आप लोगों को जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है वो हमारी WHO की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। नहीं आती है मैम पहले नहीं था, मैम पहले नहीं था, बाद में पहले ऐड नहीं किया गया, था। नया ऐड करा गया ना। बाद में ऐड हुआ है। कब मैम ऐड लास्ट हुआ में है ऐड पता। हुआ ये मैम 2000 91 चलिए इन सब पे ज्यादा समय नहीं गवाते हैं हम लोग। तो अब देखिए WHO की डेफिनेशन क्या कहती है, कि सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हम लोग अगर किसी को स्वस्थ व्यक्ति बोले कि वो शरीर, उसका फिजिकल बॉडी जो है वो अच्छी है, तो हम उसको स्वस्थ बोल सकते हैं। कहते हैं कि नहीं, फिजिकल नहीं, मेंटल भी, सोशल भी एंड स्पिरिचुअल भी। सॉरी स्पिरिचुअल नहीं बोलता, अभी अब बोलने, अब बाद में बोला जाता है कि ऐड किया गया है, बट मैंने अभी भी सर्च किया है WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन, अभी तक उसमें नहीं आता है। मैम भी ऐड किया है ना आध्यात्मिक। मैम तो अभी अगर आप मैम खुद देखिएगा, बट मैं, हाँ जी, आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे शायद ऐसा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, पर मैंने जहाँ भी सर्च किया अब तक तो उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी ऐड होके नहीं आती है। आप लोग एक बार ना देख लीजिएगा इस चीज को, मैम, नहीं आई अभी तक ऐड होके, मैंने भी देखा है। ऐड होके नहीं आई है तो आप लोग मत बोले कि हो चुका है, क्योंकि मैंने जब भी अभी तक पढ़ाया है तो नहीं देखा भाई। मैम हम तो कहीं क्वेश्चन ही देखे थे ये, हम मैम खुद ही करेक्ट करके फिर भेजते हैं, देखते हैं मिलता है तो। अब आप देखिए क्या बताया इन्होंने हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ सिर्फ इसको नहीं कहा जा सकता कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है और हम स्वस्थ हैं, कि बीमारी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट आप फिजिकल, मेंटल, सोशल, तीनों जो हमारी तीन डायमेंशन है हेल्थ की, इन तीनों आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। आप इनसे तब आपको एक हेल्दी पर्सन कहा जा सकता है, स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें डायमेंशन दी गई है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। अब आप जल्दी से बताइए मुझे, कोई भी फिजिकली अगर आपको फिट पर्सन बोला जाए तो उसके लक्षण क्या होंगे, क्या बोला जाएगा फिजिकली हेल्दी पर्सन। फिजिकल हेल्थ की डेफिनेशन अगर मैं आपको पूछूं तो क्या आप क्या बताएंगे। मैम शारीरिक जो जैसे शारीरिक जो सिस्टम है ना हमारे 11 सिस्टम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसका मतलब स्वस्थ रहना। यस, हमारे जितने भी शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है,
आप देखते होंगे ना, किसी को अगर कोई डिसेबिलिटी भी है इस तरीके की शरीर में, वो भी हमारी फिजिकल फिट में नहीं आता है, वो भी फिजिकली फिट पर्सन नहीं बोला जा सकता। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, अगर वो नियमित तरीके से हो रही है, हमारा खाना अच्छे से पच रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो हम क्या कहा जाएगा, फिजिकली हेल्दी पर्सन। तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ कहलाती है। मैंने इसमें डाला है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका इतनी कोई नीड भी नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप क्या समझते हैं? हमारे इमोशन, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में हो, यस, हमारा मेंटल माइंड हमारे कंट्रोल में हो। यस, मेंटल हेल्थ मतलब हमारा जितना भी वर्क हमारा कॉग्निशन लेवल पे होता है, मस्तिष्क, माइंड जो हमारा जिन जिन चीजों में कार्य करता है, सोचना, विचारना, थिंकिंग करना, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर एक मेंटल हेल्दी पर्सन है तो वो क्या करेगा, कोई इसके पास कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई है, अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है तो वो क्या करेगा, जल्दबाजी में फैसला लेगा, हो सकता है गलत है, हो सकता है गलत हो, बट अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन है तो वो सही डिसीजन ही लेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एडजस्टमेंट करने का तरीका, हमारी चीजों को संभालने का तरीका, ये सब चीजें हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है कि हम मेंटली कितने हेल्दी पर्सन है। सोशल हेल्थ में क्या आएगा? मैम सोशल हेल्थ में आएगा जब हम समाज के प्रति जागरूक हो, मतलब अपने जो भी रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं ना, उनको ठीक से समझे, चाहे वो दोस्ती का हो या पारिवारिक रिलेशनशिप हो, उसको हम बैलेंस बना के चले, अच्छा हमारा हमारे कम्युनिकेट करें। आसपास, मैम जो सोशल में जैसे कि हमारा कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से जा रहा है, समाज में हमें किस नज़र से देखा जा रहा है, तो हम वो सोशल हेल्थ हमारे उससे कंसिडर करी जाएगी। वो हमारा, हम सोशली हेल्दी पर्सन। स्पिरिचुअल हेल्थ से आप क्या समझते हैं? स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बताइए। आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अध्यात्म, स्पिरिचुअल मीन्स आत्मा, हमारे आत्मा के बारे में ज्ञान। स्पिरिट मीन्स आत्मा ना, तो हमारे जो आत्मिक ज्ञान है, दैट इज आवर स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर स्पिरिचुअल हेल्थ को हम मानते हैं कि स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल रूप से वो, सॉरी, आध्यात्मिक रूप से हेल्दी पर्सन वो हैं जो दिन रात पूजा में लगे रहते हैं, सिर्फ पूजा पाठ ये सब चीजें ही काम करते हैं, तो क्या आपको, आप मान लोगे कि यही होता है? नहीं मैम मैम, उनकी नहीं। जो मैम मैम फिलॉसफी होती है ना, उनका जो दार्शनिक नजरिया है हर चीज को देखने का, तो जो उनकी फिलॉसफी होती है, हाँ तो जी। वो मैम स्पिरिचुअल हेल्थ में कंसिडर करी जाएगी। Yes. दर्शन हमारा क्या कहता है कि सोचना विचारना कि संसार क्यों बना है, हम क्यों हैं, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिला, ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, किस, कौन सिखाता है? दर्शन हमें सिखाता है, हमारे देखने का नजरिया जो होता है। एक स्पिरिचुअल रूप से हेल्दी पर्सन के ये नहीं होगा कि वो, उसका समाज जो सामाजिक संबंध जो होता है, रिलेशनशिप जो होती है वो अच्छी नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बट क्या है, उनका देखने का तरीका एक अलग हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे आपने बोला ना ये स्पिरिचुअल, ये स्ट्रेस भी होता है, कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेस नाम की भी कोई चीज होती है? मैम भगवान ना मिलने की जैसे स्ट्रेस आपने तो एक हो गई। स्ट्रेस बताए थे, उसमें एक स्पिरिचुअल स्ट्रेस भी कुछ होता है क्या? सॉरी, मैंने नहीं देखा भाई, पढ़ा नहीं मैंने उस बारे में, मिले तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि क्या है, स्ट्रेस को भी अगर आप सर्च करोगे ना तो 4 टाइप्स, 3 टाइप्स, 7 टाइप्स, अलग 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 पता नहीं कितने आ जाते हैं गूगल पे अगर आप देखोगे तो। मैम हाँ इफेक्ट जी। करता आवाज आ स्ट्रेस रही है मैम? आध्यात्मिक रूप पर इफेक्ट करता होगा। जी, इफेक्ट करता है, स्ट्रेस जो है वो आध्यात्मिक जो हमारा स्पिरिचुअल है उसको इफेक्ट करता है। तो अगर आपको मैं एक छोटी सी चीज इससे समझाना चाहती हूँ, अगर आपको, आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, मुझे शायद ना पता हो, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ उससे। ये वर्ड जो है आप बोल रहे हो सकता है, देखो क्या कारण होता है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने नियमों को, रूल्स रेगुलेशंस पे ना थोड़े अडिग हो जाते हैं, बट हमारे, आपने हट प्रदीपिका में पढ़ा होगा, क्या आप बोलते हैं, वो वर्ड कौन सा आता है, नियमाग्रह। आग्रह। अत्यंत प्रयास प्रजन को नियमाग्रह। हाँ, तो क्या बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, उनको नियमाग्रह नहीं करना चाहिए। नियमाग्रह का मतलब अपने नियमों के प्रति ज्यादा अडिग नहीं रहना चाहिए, कि नहीं जी, मैं तो 3 बजे उठ के नहाता ही हूँ, चाहे मुझे कुछ भी होए, फीवर हुए, कुछ भी होए, मेरी मृत्यु क्यों ना आ जाए, मैं तो अपने संकल्प को पूरा करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज आप बोल रहे हो सकता है कुछ पर्सन क्या होते हैं
जो इस तरीके के नियम अपने बना लेते हैं कि मैं नहीं टूटने दूंगा, अगर वो किसी भी कारण टूट जाए तो वो क्या होते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए कमर गर्दन सीधी करते शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्मेयासुव। ओम शांति 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 सर्वादिषु शांतिर्भवतु। चलिए धन्यवाद आप सबका। थैंक थैंक यू। यू। आपका भी धन्यवाद मैम, थैंक यू।